हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमारे टॉपिक चल रहे हैं। और आज का लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसमें से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट अध्याय है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो आपके लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ। क्वेश्चन नंबर पहले का सही ऑप्शन है हमारा पहला, सभ्यता और प्रगति। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन है हमारा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, इसका मतलब फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, पहला ऑप्शन हमारा सही है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है। ऑप्शन देखेंगे, अन्वेषण करना सही है, प्रश्न पूछना सही है, वाद विवाद करना सही है, विचारों की रचना करना सही है, इसका मतलब फोर्थ हमारा सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, अभिरुचियों के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। सही ऑप्शन है हमारा योग, सही है। औपचारिक खेल सही है, अनौपचारिक खेल सही है, इसका मतलब फोर्थ सही है हमारा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सही ऑप्शन है हमारा पहला, एक उत्प्रेरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है पहला, उनकी मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, सामूहिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, दैनिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 13 है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, सृजनशील। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, स्कूल की असफलता को। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है हमारा, तार्किक ढंग से सोचना सही है, अमूर्तनों का निर्माण करना सही है, संचालित करने की योग्यता का विकास करना सही है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश डैश दिया है कि चिंताओं के प्रति जागरूकता के संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है हमारा पूर्व प्राथमिक सही है, प्राथमिक सही है, उच्च प्राथमिक सही है, इसका मतलब फोर्थ सही है, इन सभी स्तरों पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूच के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को काम करने पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया? सही ऑप्शन है हमारा पहला, हर्बर्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है पहला, वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। क्वेश्चन नंबर 21 है और देखेंगे अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन पर महत्व है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन देखेंगे हमारा है तीसरा, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए। अब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में वो देखेंगे, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 23 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। फ्रेंड्स, आप लोग का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे लेसन्स खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट था। आप लोग अगर पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।